नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल होने जा रहा है। नॉर्मली हम यही सुनते हैं कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन इतनी बदतर होती चली जा रही है कि अब वो उन्हीं देशों में शुमार हो जाएगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लेवल में आ जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कह रही है, जो ये बता रही है कि पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। अब आप वहाँ के हुक्मरानों की ऐशो आराम की ज़िंदगी को अगर आप नज़र डालेंगे, उन पे अगर देखेंगे, वहाँ के आर्मी चीफ के अगर लाइफस्टाइल पे देखेंगे, फिर तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि भाई पाकिस्तान तो बहुत ही हाईली एडवांस्ड कंट्री हो गया है। बहुत पैसे आ गए हैं, लेकिन जो आम जनता है पाकिस्तान की, वो तो आज की डेट में रोटी रोटी के लिए तरस रही है। ये रोटी का चक्कर तो बहुत समय से चल रहा है, बहुत दिन पहले से ये नौबत आ गई थी, लेकिन उसमें सुधार होने का कोई चांस नहीं लग रहा है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की जो है 44 तकरीबन 45% जो जनसंख्या है पाकिस्तान की, अराउंड 45% पाकिस्तान की जनता गरीब है। नो जस्ट इमेजिन, 25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान है और उस 25 करोड़ में से तकरीबन 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। नो जस्ट इमेजिन, 250 रुपये से कम कमाने वाले लोगों की जो संख्या है वो कई गुना बढ़ गई है, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 4.9% जनसंख्या थी जो 250 या उससे कम कमाती थी दिन भर में, अब वो बढ़कर 16.5% का हो गया। नाउ जस्ट इमेजिन क्या बुरी हालत हो गई है, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। दिन भर में मात्र 250 रुपये कमाती है वहाँ की इतनी परसेंट जनसंख्या। नाउ जस्ट इमेजिन क्या दशा है, क्या दुर्दशा है पाकिस्तान की। जस्ट इमेजिन, क्लोज टू 45% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ पुअर। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या बदहाली है, किस गटर में जा चुका है पाकिस्तान का इकोनॉमी, क्या हालत हो रखी है पाकिस्तानी आवाम की, वहाँ के लोगों की। और यहाँ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब जा रहे हैं इंडोनेशिया और श्रीलंका के टूर पे। अब यही आई है जो खबर आ रही है कि वो एक बहुत ही लग्जूरियस ट्रिप होने जा रही है। स्पेशल प्लेन में जाएंगे आसिम मुनीर श्रीलंका, वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड्स होंगी, वहाँ पे बाइक रैलीज और क्या क्या स्कॉट्स होंगे, बाइक स्कॉट्स होंगे, स्पेशल बाइक स्कॉट्स होंगे, और भी बहुत से ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान्ड हैं। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आई मीन फुल। जैसे हम बातें करते हैं राजा महाराजा लोग जब कहीं जाते हैं टूर पे, रॉयल ट्रिप पे जाते हैं, तो ये आसिम मुनीर का ये रॉयल ट्रिप ही है। जा रहे हैं अपने संबंध सुधारने के लिए, बायलैटरल जो टाइज़ हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, डिफेंस टाइज़ बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, लेकिन बिल्कुल ही ह्यूज लग्जूरियस ट्रिप होने जा रहा है। और पाकिस्तानी जनता का तो ये पढ़ के सुन के तो खैर खून ही खोल रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं, औकात ही क्या है पाकिस्तानी जनता की। आई मीन जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको ये सब मना है कि आप नहीं जा सकते हैं, आप महंगे होटल में नहीं ठहर सकते और आप यहाँ नहीं जा सकते। और आसिम मुनीर श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस 5 स्टार होटल्स में ठहरेंगे। मतलब पूरी अय्याशी। एक रिपोर्ट आई थी, खबर आई थी कि पाकिस्तानी जो लॉ मेकर्स हैं उनकी सैलरी 500% से बढ़ा दी गई है। 500%, स्टैगरिंग 500%। मतलब भीख मांग कर देश चल रहा है। कभी 1 बिलियन इधर से आ गया, कभी 1 बिलियन इधर से आ गया, कभी 500 मिलियन उधर से आ गया। तो भीख मांग कर, कटोरा फैला कर पैसे आ रहे हैं, और ये पैसे जा कर आ रहे हैं आतंकवादियों को पालने के लिए, उनके लोग मर गए तो उनको मुआवजा देने के लिए, और इनकी लग्जरीज को। IMF ने कहा था कि भैया आपको अपने डिफेंस बजट को कम करना होगा। जो पाकिस्तान को दिया था 1 बिलियन का बेल आउट IMF ने, उसमें एक कंडीशन था कि जो आपका डिफेंस बजट है वो कम होना चाहिए। कम
छोड़िए भाई साहब, अब तो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है डिफेंस का बजट। और जब ये डिफेंस का बजट बढ़ता है तो डिफेंस के इस बड़े हुए बजट का जो असली हिस्सा है वो डिफेंस के लिए नहीं जाता, ये इन अय्याशों पे खर्च होता है, इनकी अय्याशियों पे खर्च होता है, इनके विदेशों में बंगले खरीदे जाते हैं, इनके लिए ये बेल आउट पैकेज लिए जाते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ कटोरा लेकर घूमता रहता है पाकिस्तान हमेशा। तो ये है आज की डेट की खबर कि पाकिस्तान में एक तरफ जनता जहाँ पे भूखों मर रही है, हर इतने कड़े, अभी जो $1 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज दिया आईएमएफ ने, अपने बहुत ज़्यादा उसके जो कंडीशंस हैं उसने और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया आईएमएफ ने। अब उनको पूरा करने में हालत ख़राब है, इकोनॉमी की वाट लग गई है। और जस्ट इमेजिन अगर 250 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है वहाँ का लोग, वहाँ की जनता, तो 16.5% जनता 250 रुपये भी नहीं कमा पा रही है, तो क्या पालन पोषण करेगा वो परिवार 250 रुपये में या उससे कम में दिन भर का, जहाँ पे पेट्रोल का दाम 200-250 रुपये पहुँचा हुआ है, आटा चावल, मतलब यू टेक इन, जो चीज़ यहाँ पर 20 रुपये की मिल रही है वहाँ पर 200-250 रुपये का किलो मिलता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बदहाली है वहाँ पे, किस कदर वहाँ पे इन्फ्लेशन है, किस कदर वहाँ पर महंगाई बढ़ी हुई है पाकिस्तान की। तो आटे के लिए मारा मारी, पानी के लिए मारा मारी। अब उन्होंने भी, पाकिस्तानियों ने भी ये खबर पढ़ी होगी कि इंडिया वर्ल्ड बैंक से 3,000 करोड़ या 3,100 समथिंग करोड़ का लोन ले रहा है। क्यों? कश्मीर में एक डैम को बनाने के लिए। अब ये सुनकर उन पाकिस्तानियों की क्या हालत होगी जहाँ पे वाटर बम ऑलरेडी मार रखा है इंडिया ने, पानी बंद कर रखा है, पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं पाकिस्तानी। तो वहाँ ये सुनकर उनकी और भी हालत ख़राब हो गई कि बताइए, हमारे पास पीने को पानी नहीं है, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं है, और यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपया ले रहा है वर्ल्ड बैंक से कश्मीर में डैम को बनाने के लिए। तो बिल्कुल ही मोदी जी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं डंडा करने के लिए पाकिस्तान की। अब अजीत डोवाल ने अलग डंडा किया पाकिस्तान को, बिल्कुल ही खुले तौर पे वर्ल्ड मीडिया को लताड़ा कस के कि तुम तो इतना हाँकते हो, इतना लंबी लंबी फेंकते हो, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान हो तुम लोग, तुम एक वीडियो दिखा दो, एक फ़ोटो दिखा दो। हमने तो, भारत ने तो पाकिस्तान की बर्बादी के इतने सारे एन नंबर ऑफ फोटोज़ हमने दिखाए, प्रूफ दिखाए कि हमने क्या क्या ठोका है, क्या क्या बर्बादी किया। तुम इंडिया का एक फ़ोटो दिखा दो जहाँ पे तुमने हमारा बर्बादी किया, एक फ़ोटो, वन सिंगल फोटोग्राफ यू शो जहाँ पे आपने इंडिया में बर्बादी की हो, हमारा कोई बेस उड़ाया हो, हमारा कोई प्लेन गिराया हो, हमारा ये किया हो, वो किया हो, कोई भी, बस एक प्रूफ दे दो। तो वर्ल्ड मीडिया की भी अच्छी से लंका लगा दी अजीत डोवाल ने। और पाकिस्तान तो खैर मोदी और डोवाल के नाम से ही कांपता है, और अब डोवाल साहब ने अच्छी लंका लगा दी पाकिस्तानियों की भी और वर्ल्ड मीडिया की भी कि औकात में रहो, फालतू की बकवास मत करो। तो ये तो थी सच्चाई, आईना था जो डोवाल साहब ने पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा दिया कि अब भौंकना बंद करो। जो हमने किया वो भी दुनिया ने देख लिया, जो पाकिस्तान ने किया और जो करना चाहा जो नहीं हुआ वो भी दुनिया ने देख लिया। तो हमने पाकिस्तान की क्या दुर्गति की, हमने चीन की क्या दुर्गति की, हमने तुर्की की क्या दुर्गति की, ये दुनिया ने देख लिया। तो बात यही है जो हम अभी कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो अभी हालत है वो हद से ज़्यादा ख़राब है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली। ये तो बांग्लादेश और नेपाल से भी गया गुजरा है। नेपाल में जो गरीबी है वो सिर्फ 2.2% है ना, जस्ट इमेजिन, जस्ट 2.2। पाकिस्तान 44.5 या 44.9%, क्लोज टू 45% उस देश की जनता गरीब है, जस्ट इमेजिन। बांग्लादेश 1971 में बना, एक टाइम था जब बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। आज की डेट में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है भारत से पंगा लेने के बाद। लेकिन इससे पहले जब शेख हसीना थी, बांग्लादेश जीडीपी वाज हायर देन पाकिस्तान जीडीपी। तो बांग्लादेश ने भी बहुत बड़े काम किए हैं। उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की बहुत बड़ी जनसंख्या को गरीबी से बाहर निकाला। तो वो तो मोहम्मद यूनुस और उसके रेडिकल जो टीम है उसने अभी
बर्बाद कर रखा है बांग्लादेश को, लेकिन अदरवाइज बांग्लादेश वॉज फार फार बेटर देन पाकिस्तान, जो उसी से टूट कर बना। तो अब पाकिस्तान का आने वाले समय में क्या हश्र होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया अभी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, कोई मूड में नहीं है कि उसको ढिलाई बरते या इसको कुछ जीने का आज दे, और भी कड़ाई कर रहा है, चाहे वो वर्ल्ड फोरम्स हों, चाहे वो वर्ल्ड बैंक या IMF या जहाँ जहाँ भी से पैसे मिलने के होते हैं वहाँ भी पूरी लॉबिंग कर रहा है इंडिया कि इसको रोको, इसको मत दो। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या क्या कर पाता है इंडिया पाकिस्तान की लंका लगाने के लिए। और पाकिस्तान की लंका तो खुद ही वहाँ के हुक्मरान लगा रहे हैं, चाहे वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वहाँ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, जो अपनी अय्याशियों के लिए पाकिस्तान को चूस रहा है और चूस कर आम की गुठली की तरफ फेंक देगा। यही करेगा जो बाकी उसकी जो प्रेडिसेसर्स रहे हैं, पाकिस्तान के जो पहले के जो आर्मी चीफ रहे हैं, या पहले के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, या जो बाकी मिनिस्टर्स रहे हैं, सब मिलकर पाकिस्तान को नंगा करके ही छोड़ेंगे। जो रिवाज चलता आ रहा है वो उसी का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि इन्होंने पहली बार ही कर दिया। दे इज समथिंग न्यू अबाउट पाकिस्तान। यही है पाकिस्तान की फितरत, यही होता आया है दशकों से पाकिस्तान के साथ। तो देखते हैं, लेट्स सी और किस तरह से किस गटर में जाता है। तो पाकिस्तान अभी गटर में है और अभी आसिम मुनीर अभी हेलीकॉप्टर में रहेंगे, करेक्ट। तो लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या क्या होता है। तो और भी जैसे कुछ अपडेट्स मिलेंगी हम डेफिनेटली आपके साथ साझा करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।